नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं एक नया वीडियो। इसमें हम 1 अक्टूबर से लेकर आज 6 अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? तो भारत देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता वितरित की है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने यह वित्तीय सहायता वितरित की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने यह मालदीव देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मगामोनोडोटियम मैकुलस्की किस देश में खोजा गया है? तो मगामोनोडोटियम मैकुलस्की यह खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया देश में, जो कि मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यह संकल्प सप्ताह कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनोज पर 28% का जीएसटी लगाया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो जनजाति और कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 45 दिवसीय स्पॉट गैग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो बाइडेन ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना तेलंगाना राज्य में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को फेडरल बैंक में हिस्सेदारी मंजूर करने के लिए कॉरपोरेशन बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसके द्वारा तो अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म यह सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दीपेंद्र सिंह एरी ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चिल युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो चर्चिल के युद्ध कार्यालय को लग्जरी होटल में हिंदुजा ग्रुप ने बदल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटान के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। हाल ही में कौन सी ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिडबी इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगी, जो एक ऐप से रिलेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत कहाँ पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत नई दिल्ली में पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है जी किशन रेड्डी जी ने, पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ जांच। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हार्पर कॉलिंग ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकेम अ लर्नर की घोषणा की है? तो ये पुस्तक लिखी गई है एस चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो एस चट्टोपाध्याय की पुस्तक है द डे आई बिकम अ लर्नर, इसकी घोषणा हार्पर कॉलिंग ने की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन जो है नैनीताल में शुरू हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस रैंकिंग में IISc बेंगलोर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जो शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष राकेश शर्मा जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023 शस्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है? तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुब्रतो कप सब जूनियर अंडर 14 कहां पर शुरू हुआ? तो यह बेंगलुरु में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने TIFF 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। हाल ही में IUNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? तो भारत में बुजुर्गों की आबादी 2050 तक 20% हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पामा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, आपको बताना है यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो MS स्वामीनाथन जी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो खुले में शौच मुक्त 100% उत्तर प्रदेश ने यह कवरेज हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। किस राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा या खुलेगा? तो कैमूर जिला पड़ता है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिलेगा, तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो टाइम्स की हायर एजुकेशन 2024 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है? तो नूर 3 उपग्रह ईरान का उपग्रह राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में शैलेश गुप्ता जी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है, कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं? तो कमल मेघराज रानी जी इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो गूगल के साथ में HP ने मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग का देश का प्रमुख नियुक्त किया है? तो थोक बैंकिंग का देश का प्रमुख यस बैंक ने मनीष जैन को नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो 27 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमृतसर में 31वीं बैठक की उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्से में ऑप्सपा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। डेविड मैकलम का निधन हुआ है, आपको बताना है कि डेविड मैकलम किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डेविड मैकलम एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिफ्त कौर समरा ने एशियाई
खेलों में ये जीता है? कांस्य पदक और स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए और बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाए, माफ करिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल ने T20 खेलों में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नए रोजगार की घोषणा, नई योजनाओं की घोषणा जो है ये बिहार सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो 2018 एवरीवन इज हीरो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एवरीवन इज हीरो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। किस राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारियों की शक्ति दीदियों का नाम दिया है? तो महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किसने वाइब्रेंट गुजरात की 200वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की? तो वाइब्रेंट गुजरात की 200वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ एंड विमल्स का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक जो है इनको अच्छे से याद रखिएगा। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ एंड विगल्स, इसका विमोचन किया है विजया राघवन जी ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इनके द्वारा लिखित है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है। आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो एम राजेश्वर राय का कार्यकाल आरबीआई ने बढ़ा दिया है 1 साल के लिए, जो भारत के डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 26 सितंबर को मनाया गया। कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो मुंबई शहर वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पेमवर्थी और चंदलापुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना राज्य के ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव हैं जिन्हें चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में केजी जॉर्ज का निधन हुआ। आपको बताना है केजी जॉर्ज कौन थे? तो केजी जॉर्ज एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हुक्का बार पर प्रतिबंध हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने लगा दिया है। भारत और किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा? तो भारत जो है यूएई देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। हाल ही में किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो फोन पे ने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है। सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ में साझेदारी की है। हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है प्लेटफॉर्म एक्स कंपनी के। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन ने किस देश के साथ में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ावा देने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन ने नेपाल के साथ में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है? तो अमेजन ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $104 बिलियन का निवेश किया है। यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ब्रांड एम्बेसडर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार या नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में।
तो दोस्तों ये थे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।